सास और अर्जुन का जुल्म सहते सहते वक्त गुजरता जा रहा था, पता ही नहीं चला। और एक दिन इनाया को माँ बनने की खुशखबरी मिली थी। उस दिन इनाया बहुत ज्यादा खुश थी। इनाया ने सोचा अब सब ठीक हो जाएगा, सब मुझसे खुश होंगे, खासकर अर्जुन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इनाया का जालिम ससुराल का पार्ट 2। अगर आपने अभी तक इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो आई बटन पर क्लिक करके इसका पार्ट 1 आप देख सकते हैं। उससे अगली सुबह इनाया ने उठकर सबके लिए नाश्ता बनाया, घर के काम किए, फिर आराम करने चली गई। अभी उसको लेटे हुए 2 मिनट हुए थे कि सास उसके कमरे में आ गई। सास को कमरे में देखकर इनाया उठकर बैठ गई। मनूस मारी, तुम माँ बनने वाली हो, इसका मतलब ये नहीं कि अब आराम करोगी। सारे काम तुमने ही करने हैं, जैसे पहले करती थी। माँ जी मैं थोड़ी देर आराम। इनाया ने अभी ये बोला ही था कि इनाया की सास ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। तुझे पहले भी कहा था मुझसे जबान मत चलाया कर। उठ मनहूस मारी, मेरे पाँव में मालिश कर। अब अगर मेरे आगे जबान दराजी की तो तुझे इस घर से निकाल दूंगी। नहीं माँ जी, ऐसा मत करना प्लीज। आपने घर से निकाला तो मैं कहाँ जाऊंगी। रात को जब अर्जुन घर आया तो सास रोने लगी। अरे माँ क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? बताए ना। बेटा इनाया, क्या किया है इनाया ने? इनाया को मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मेरे पाँव में दर्द है, थोड़ा दबा दो। आगे से उसने मुझसे बहुत ज्यादा बदतमीजी की है। ये सुनकर अर्जुन गुस्से से इनाया के कमरे में चला गया और गुस्से से बास पुर्स करना शुरू कर दी। कमबख्त लड़की, तुमने मेरी माँ से बदतमीजी की। इनाया बार बार कहती रही उसने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। और इनाया पर मारपीट करना शुरू कर दी। वो अर्जुन से माफी मांगती रही, लेकिन अर्जुन को इनाया पर रहम न आया। पीछे सास हंसते हुए अपने कमरे में चली गई, ये जाने बगैर कि इसका अंजाम कितना बुरा हो सकता है। अगली सुबह काफी देर इनाया जब कमरे से बाहर नहीं आई तो सास उसके कमरे में गई उसको उठाने के नाश्ता तैयार करे और घर का काम करे। लेकिन कमरे में वो एक जगह खून में लथपथ पड़ी हुई थी। जिंदगी में पहली बार इनाया की हालत देखकर सास दंग रह गई और खौफजदा होकर अपने बेटे को आवाज लगाने लगी। सब इनाया को लेकर फौरन अस्पताल चले गए। वहाँ जाकर पता चला कि इनाया जहनी दबाव का शिकार है और इनाया अपना बच्चा खो चुकी थी। जब इनाया होश में आई तो ये सुनकर इनाया खामोश हो गई। उसके बाद सब घर आ गए। उसके कुछ दिन बाद ही अर्जुन को कारोबार में बहुत बड़ा नुकसान हुआ और आहिस्ता आहिस्ता ये नुकसानात बढ़ने लगे। इनाया के ससुर का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और वो दोनों टांगों से माजूर हो गए। इनाया की सास को अपनी गलती का एहसास हो गया था। इनाया की सास ने सबसे एक बात करने को कहा। सास एकदम से इनाया के सामने आई और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। मुझे माफ कर दो इनाया, गुरूर में आकर मैंने तुम पर बहुत ज्यादा जुल्म किए। अपने बेटे को भी तुमसे दूर करने के लिए तरह तरह के झूठ बोले। तुमने हमारा इतने मुश्किल वक्त में भी साथ दिया। मुझे माफ कर दो इनाया। अर्जुन मेरे बच्चे, तुम भी मुझे माफ कर दो। गलती मेरी है, मैं अपने तकब्बुर में आकर अंधी हो गई थी कि मुझे पता ही नहीं चला मैं अपना नुकसान कर रही हूँ। बड़ी नंद बोलती है, मुझे भी माफ कर दे भाभी, मैं माफी मांगती हूँ। आप पर जुल्म होते हुए भी मैं खामोश रही। छोटी नंद भी बोलती है, भाभी मुझे भी माफ कर दे, मैं भी बहुत शर्मिंदा हूँ। ये सब देखकर इनाया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इनाया मुस्कुराते हुए कहती है, मैंने आप सबको दिल से माफ कर दिया। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, कमेंट करके लाजमी बताइएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय।